देखो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं। सारे उसके रूल्स, क्या सेंटेंस बनाने के रूल्स होते हैं, सारे हम पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसका, कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या उसकी पहचान होगी, क्या उसमें रूल्स होंगे, सारा कुछ इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे इसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो इसकी पहचान पहले देखते हैं, क्या पहचान होती है कि जो सेंटेंस होंगे उन सेंटेंस को हम देखेंगे तो क्या पहचान होनी चाहिए उसमें। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में क्या हो, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में गा आ जाए, क्या आ जाए? गा, गी आ जाए, गे आ जाए, क्या आ जाए? वाक्य के अंत में अगर क्या लगा है? गा लगा है, गी लगा है, गे लगा है, तो वो वे वाक्य कौन से होंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट के होंगे। कौन से होंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो ये पहचान होगी कि देखेंगे, पहले सेंटेंस लिखा होगा, सेंटेंस को देखेंगे कि जिसके लास्ट में कहीं पे गा है, गी, गे इतने अगर लगे हुए तो समझ जाना कौन सा टेंस है यहाँ पे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, पहचान है, तो क्या रूल फॉलो करोगे? रूल क्या फॉलो करोगे? यहाँ पे रूल फॉलो करोगे, चाहे सेंटेंस कैसा हो, अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव हो, या क्या हो? निगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, या क्या हो? इंट्रागेटिव। क्या हो? इंट्रागेटिव। कैसा भी सेंटेंस होगा, क्या करेंगे यहाँ पे हम सभी सेंटेंसों के साथ में क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होगी तो सभी में, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रागेटिव हो, सभी में हेल्पिंग वर्ब विल अथवा शैल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विल का या तो शैल का। अब विल का यूज हम कहाँ पे करेंगे और शैल का यूज कहाँ पे करेंगे? जब सब्जेक्ट क्या दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो आई, आई दिया हो या दिया हो बी, जब क्या सब्जेक्ट आ जाएगा, आई आए या बी आए। आई मीन्स क्या होता है? मैं, बी मीन्स क्या होता है? हम। जब ये कहीं पे आ जाए वर्ड, सब्जेक्ट क्या आ जाए, आई आ जाए या बी आ जाए, तो आई बी के साथ हम शैल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शैल का। और सभी के साथ अदर जो सब्जेक्ट होंगे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे? विल। किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? विल का। तो क्या समझ में आया कि चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे क्या हो? इंट्रागेटिव सेंटेंस हो, इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब होगी, क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया जो होगी, क्या? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया के साथ हम किसका यूज करेंगे? विल अथवा शैल का। अब पता चल गया कि विल सभी जितने सब्जेक्ट होंगे सभी के साथ विल, केवल आई बी को छोड़कर सभी के साथ विल का यूज करेंगे। जहां पे कर्ता क्या आ जाए, आई आए या बी आए, आई मीन्स क्या? मैं, बी मीन्स क्या? हम। ये अगर ये सब्जेक्ट आ जाते हैं, कर्ता आ जाते हैं, तो इनके साथ हम शैल का यूज करेंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? शैल का यूज करेंगे। तो इतनी बात समझ में आई कि पहले देखेंगे सेंटेंस दिया है तो लास्ट में क्या आ जाए? गा आ जाए या गी आ जाए या गे आ जाए, ऐसे लगा रहता है, तो वे वाक्य किसके होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और जब ऐसे समझ गए तो अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो या इंट्रागेटिव हो, सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब विल अथवा शैल यूज करेंगे। और विल का यूज कहाँ पे करेंगे? जहां पर मतलब आई भी ना, आई बी को छोड़ के चाहे जो भी करता हो उसके साथ में हम विल का यूज करेंगे। अगर आई बी आता है तो आई बी के साथ किसका यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आई?
तो अब देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होगा, कैसे बनाएंगे हम। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे साधारण वाक्य, क्या होंगे, साधारण वाक्य। तो यहाँ पे पहले देखेंगे क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, साधारण, क्या होता है, साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य कैसे होंगे, इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल, या क्या लगाएंगे, शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल अथवा शैल हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे सेंटेंस देखते हैं, क्या, जैसे लिखा है, तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे। क्या लिखा है, तुम, एग्जाम्पल क्या है, तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे। क्या है, तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या है, इसमें नहीं तो लगा नहीं, ना तो क्वेश्चन वर्ड है, तो कैसा है सेंटेंस, अफर्मेटिव। कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, लास्ट में क्या है, देखो क्या बताए थे, गाय, गी आए या गे आए, तो यहाँ पे क्या आ गया, गे आ गया। तो कौन सा है टेंस, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम, क्या है, तुम। तो तुमको क्या लिखोगे, यू। अब यहाँ पे यू आ गया है, तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी हम यूज करेंगे, केवल आई और बी के साथ में। अगर यहाँ पे आई आएगा या बी आएगा तो उसके साथ में हम शैल का यूज करेंगे, और अदर जो होंगे, अदर सब्जेक्ट होंगे, उनके साथ में हम विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यू, तो यू के साथ में हम क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, सहायता करोगे, सहायता करना। तो हेल्प मीन्स क्या होता है, सहायता करना होता है, हेल्प मीन्स सहायता करना। फिर क्या देखेंगे, फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर वर्ब हो गई, फिर अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। किसकी सहायता करेंगे, अपने मित्रों की। तो अपने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, योर, हेल्प योर। योर मीन्स क्या होता है, अपने, मतलब यू है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे, योर। तो यहाँ पे योर, अपने मित्रों की। तो यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे, फ्रेंड्स, FRIENDS। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और एक अगला सेंटेंस देखते हैं, वह कल एक मधुर गीत गाएगी। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह कल एक मधुर गीत गाएगी। क्या करेगी, गाएगी। वह एक मधुर गीत, वह कल एक मधुर गीत गाएगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, और जब पहचान लिए लास्ट में क्या आ गया, गी। तो जब गी आया तो कौन सा यहाँ पे टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पे देखेंगे, तुरंत बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले वह है, वह, अब वह है तो वह से क्या पता चल रहा है, ये मेल है या फीमेल। तो यहाँ पे क्या है, गीत गाएगी, तो गाएगी आ गया, तो ये क्या है, फीमेल। तो फीमेल के साथ क्या यूज करते हैं, ही मीन्स भी क्या होता है, वह, और सी मीन्स क्या होता है, वह। दोनों के साथ में वह होता है, लेकिन मेल के लिए ही का यूज करते हैं और फीमेल के लिए सी का यूज करते हैं, फीमेल के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सी, सी। फिर वो सी आया है तो बताए थे केवल आई बी को छोड़ के, तो आई बी तो आया नहीं, तो क्या हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, विल। तो सी विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या है, वर्ब, गाएगी, सिंग। सिंग मीन्स क्या होता है, गाना। क्या कर रही, गा रही। सी विल सिंग
ए कैसा, एक मधुर गीत, ए स्वीट, स्वीट मीन्स क्या होता है, मीठा या मधुर, ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग, कब, कल, यस्टरडे, नहीं यहाँ पे गाएगी, तो गाएगी के लिए क्या हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टुमारो, तो टुमारो का क्या होगा, TOMORROW हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टुमारो, मतलब कल एक गीत गाएगी, मतलब आने वाला कल है, तो आने वाले कल के लिए क्या यूज करते हैं, टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल, और यस्टरडे मीन्स क्या होता है, बीता हुआ कल, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल होता है, ठीक। तो ये अफर्मेटिव हो गया। अब निगेटिव में देखते हैं, क्या, निगेटिव में देखते हैं, निगेटिव में देखते हैं कि कैसे क्या निगेटिव होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कि निगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य का मतलब जिसमें नहीं लगा हो, क्या लगा हो, नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जो नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव में क्या दिया होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, क्या दिया होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या दिया होगा, हेल्पिंग वर्ब विल अथवा क्या दिया होगा, शैल, विल अथवा शैल प्लस क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, इतना हो गया। तो क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में है राम, राम आज, राम आज एक पत्र नहीं लिखेगा, क्या करेगा, नहीं लिखेगा। तो यहाँ पे कैसे देखो नहीं आ गया और पहचानेंगे कैसे कि लास्ट में गाड़ी गे आ जाए। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, राम, और फिर उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो आई भी अगर आया होता तो हम शैल का यूज करते, तो आई भी तो है ही सब्जेक्ट, क्या है, राम है, तो राम के साथ में क्या लगा देंगे, विल, विल लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर क्या लगा देंगे, इसमें नहीं दिया गया है तो क्या लगा देंगे, नॉट, नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, लिखेगा, लिखना। तो राइट मीन्स क्या होता है, लिखना होता है, राइट मीन्स लिखना। और फिर उसके बाद क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, तो ए लेटर, क्या हो जाएगा, ए लेटर। और लास्ट में क्या बचा, टुडे, टुडे मीन्स आज। तो आज वह एक पत्र नहीं लिखेगा, उसके क्षमता ही नहीं रहेगी कि एक पत्र लिखे, राम आज एक पत्र नहीं लिखेगा। तो क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर विल अथवा शैल, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बना लिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा लिए, विल, विल के बाद क्या लगाना है, नॉट, तो नॉट लग गया, फिर क्या है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, तो राइट, राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। फिर क्या लिख रहा है, एक लेटर, कब लिख रहा है, आज नहीं लिखेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टुडे। फिर ये हो गया क्या, निगेटिव सेंटेंस हो गए। ऐसे सारे जितने सेंटेंस होंगे निगेटिव बना लेंगे। अब देखेंगे क्या, इंट्रागेटिव। तो इंट्रागेटिव में हम पहले से बता चुके हैं कि इंट्रागेटिव दो प्रकार के बना लिए थे, क्या, इंट्रागेटिव दो प्रकार के बना लिए थे। तो दो प्रकार क्या बनाए थे, तो वही देखते हैं कि कौन दो प्रकार। पिछली क्लास में सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, जो ये क्लास नहीं देखा है, मतलब वो नहीं देखा, वो यहाँ पे थोड़ा उसको प्रॉब्लम होगी, तो जाके पिछली क्लास देखता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रागेटिव फर्स्ट देखेंगे, क्या, इंट्रागेटिव फर्स्ट। इंट्रागेटिव फर्स्ट क्या होता है, जहां पे क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो, सेंटेंस में क्या दिया हो, क्वेश्चन वर्ड शुरू में होने पर, क्वेश्चन वर्ड शुरू में होने पर क्या हो, क्वेश्चन वर्ड अगर शुरू में है तो क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड जब शुरू में होगा
सेंटेंस में, तो यहाँ बनाने का नियम में क्या करेंगे, वहां पे हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो विल अथवा क्या लगा देंगे, शेड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, फिर उसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। कब, जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो। तो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे क्या दिया है, जैसे एग्जाम्पल स्टार्टिंग में क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड, क्या चपरासी, क्या चपरासी घंटी बजाएगा, क्या चपरासी घंटी बजाएगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो क्या स्टार्टिंग में आ गया, तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखते, क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करते, किससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। अब यहाँ पे देखो विल भी है, सेल भी है, तो किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे या सेल का। तो सबसे पहले देखेंगे अगर सब्जेक्ट क्या आ जाए, आई आ जाए या वी आ जाए, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, सेल का। लेकिन यहाँ पे क्या है, चपरासी सब्जेक्ट है, तो ना तो आई है ना तो वी है, तो हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, विल प्योन, विल द प्योन, विल द प्योन, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो क्या है, रिंग, रिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, घंटी, तो रिंग द बेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिंग द बेल हो जाएगा। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ में आ गई। कब ऐसा ही करेंगे बनाने के नियम में, जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में होगा। जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में होगा तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करेंगे। क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, अगला देखते हैं, जब क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर। आप देखेंगे इंट्रागेटिव सेकेंड, इंट्रागेटिव सेकेंड में क्या होता है, क्या होगा, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर, क्या, क्वेश्चन वर्ड, एक क्यों का मतलब क्वेश्चन, डब्ल्यू का मतलब वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर, क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर क्या होगा, एग्जाम क्या बनाने का नियम होगा, पहले क्या होगा, पहले दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल अथवा शैल है, क्या है, विल अथवा शैल। फिर क्या रहेगा, विल अथवा शैल के बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इतनी बात समझ में आई। जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तब ये रूल फॉलो करेंगे। ठीक, तो कैसे क्या है, अभी जो क्या था, तो यहाँ पे लिख लेना है, चपरासी, चपरासी क्या, चपरासी क्या आज घंटी बजाएगा, क्या है, चपरासी क्या आज घंटी बजाएगा। तो यहाँ पे क्या देखो बीच में आ गया, क्या है, चपरासी क्या आज घंटी बजाएगा। तो यहाँ पे क्या बीच में है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले इसको उठा के लाएंगे, व्हाट, व्हाट के बाद क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर विल अथवा सेल, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। विल के बाद सब्जेक्ट क्या है, चपरासी, तो द प्यून हो जाएगा, प्यून मीन्स क्या होता है, चपरासी। फिर क्या है, क्या करेगा, बजाएगा, बजाना, रिंग, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो रिंग हो जाएगा। रिंग के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, रिंग द बेल, रिंग द बेल, रिंग द बेल। और कब, टुडे है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, आज है तो क्या लिखेंगे, टुडे, क्या लिख देंगे, टुडे, और यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या था, चपरासी क्या आज घंटी बजाएगा, तो बताओगे कि घंटी आज बजाएगा या नहीं बजाएगा। तो यहाँ पे क्या बना दोगे, पहले सबसे पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड होगा उसको लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विद अथवा सेल का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमारा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। सभी प्रकार के टेंस हो गए, मतलब सेंटेंस हो गए कि अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो गए और निगेटिव भी हो गए, और निगेटिव के बाद इंट्रागेटिव जो थे, तो इंट्रागेटिव जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में होगा उसमें कैसे बनाएंगे, और जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा वो कैसे बनाएंगे, सारी चीजें यहाँ पे हो गई। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा कि क्या उसको प्रॉब्लम है, देखते हैं फिर उसकी प्रॉब्लम का कुछ करते हैं। ठीक, ओके।